द फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द किंग ऑर्डर टू बिल्ड एन आर्क। अब जो किंग है वो एक आर्क बनाने के लिए क्यों ऑर्डर करते हैं? क्योंकि वो चाहते थे कि जितने भी ऑनलुकर्स है वो जब भी उनके किंगडम से बाहर क्रॉस करे तो उन्हें वो आर्क दिखे और वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करें। वो चाहते थे कि उनकी जो पब्लिक रोड है उसे बहुत ज़्यादा इन्हांस किया जाए एक सुंदर सा आर्क बना के। अब जैसे कि हम आगरा के बारे में जब भी सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? ताजमहल। वैसे ही जो किंग थे ये चाहते थे कि उनके किंगडम की जो स्पेशलिटी है, जो सबसे सुंदर जगह है, वो एक ब्यूटीफुल सा आर्क हो। इसलिए वो ऑर्डर करते हैं लेबरर्स को कि एक सुंदर सा आर्क बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द किंग्स रिएक्शन व्हेन द आर्किटेक्ट ब्लेम्ड हिम फॉर द इंसिडेंट। अब किंग को जब आर्किटेक्ट ब्लेम करता है, आर्किटेक्ट जो है वो कहता है किंग को कि जब हम आपके पास आए थे अपना प्लान लेके तो आपने ही ये सारी अमेंडमेंट्स की थी और इसी वजह से जो आर्क है ये बहुत ज़्यादा लो बिल्ड किया गया था। तो किंग जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा डिसऑनर्ड भी फील होता है। वो सोचते हैं कि क्या मेरी वजह से मेरा क्राउन नीचे गिरा और मेरी वजह से ये आर्क जो है ये बहुत ज़्यादा लो बिल्ड किया गया है। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री का जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन है ना उसे बुलाया जाए और वो मेरी हेल्प करे। What was the advice given by the wisest man? अब जो वाइजेस्ट मैन था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, ना वो कुछ देख पा रहे थे। अब जब वो आते हैं रॉयल कोर्ट में तो वो सारी सिचुएशन देखते हैं, सबके व्यू पॉइंट सुनते हैं और उसके बाद वो डिसाइड क्या करते हैं कि जो रियल कल्प्रिट है ना वो कोई और इंसान नहीं है, वो आग ही है। और वो कहते हैं कि आग को ही हैंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द हैंगिंग ऑफ हिज मैजेस्टी। अब जब सारे लोग एक दूसरे को ब्लेम करी जा रहे थे कि मेरी वजह से नहीं हुआ, ये जो आग जो है वो मेरी वजह से नहीं इतना ज़्यादा लो बिल्ड किया गया, तो कोई भी एक रियल कल्प्रिट जो है उसे नहीं फाइंड कर पा रहा था। और जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुका था, वो सुबह से वहाँ वेट कर रहा था कि यहाँ पे कोई हैंगिंग होगी। तो किंग जो है वो कहते हैं कि अब जो नेशन है वो तो हैंगिंग चाहता ही चाहता है, तो हम यहाँ पे किसी को तो आज हैंग करेंगे। तो वो एक जो न्यूज़ है वो वहाँ पे सेटअप कर देते हैं, हैंगिंग का प्रॉपर सेटअप, ठीक है। और उसके बाद वो सबको कहते हैं कि आप एक एक करके यहाँ पे आओ और अपनी हाइट जो है वो मेजर करो, जिसकी भी हाइट वहाँ तक पहुँच गई न्यूज़ तक हम उसी को हैंग करेंगे। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसकी हाइट जो है उस न्यूज़ तक मैच कर सके, इसलिए जब वहाँ पे किंग जाते तो किंग की हाइट जो है वो मैच कर जाती है और इसकी वजह से जो किंग है उसे वो हैंग कर देते हैं। हाउ डिड अ मेलन बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट। अब जब किंग की हैंगिंग हो गई तो वहाँ पे जो जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि अब नेक्स्ट किंग किसको बनाया जाए। तो वो अपना ओल्ड कस्टम जो है उसे ही फॉलो करते हैं और वो ओल्ड कस्टम क्या कहता था कि जो भी इंसान सबसे पहले सिटी गेट को क्रॉस करेगा हम उसी से पूछेंगे कि किंग किसको बनाना चाहिए। तो वहाँ पे एक इडियट जो है वो क्रॉस कर रहा था और वो गार्ड्स जो है वो उससे पूछते हैं कि किंग किसको बनाना चाहिए। तो इडियट जो है वो कहता है अ मेलन। अब ये बात सुनने के बाद जो मिनिस्टर्स है वो एक मेलन को क्राउन कर देते हैं एज अ किंग और उस थ्रोन पे कौन बैठ जाता है? एक मेलन किंग। वाई वर द पीपल हैप्पी विद द मेलन किंग। अब मेलन किंग आने के बाद जो किंगडम था ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, वो बहुत खुश था कि हमारी जो फ्रीडम है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब हमें कोई भी हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करता, बहुत ज़्यादा पीस हो चुका है। तो जब भी उनसे कोई पूछता था ना कि आपके जो किंगडम का एक मेलन किंग कैसे है, तो वो हमेशा यही कहते थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो किंग है वो कोई मेलन है या फिर वो कोई इन पर्सन है। तो वो कहते थे हमें तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो हमारे काम में इंटरफेयर ना करे या फिर हमारा जो पीस है उसे ख़राब ना करे। So these were the question answers and I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.